बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच एक ऐसा जंगल था जिसे लोग मायावी वन कहते हैं। इस जंगल में हर पेड़, हर हवा और हर छाया अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी थी। लेकिन सबसे बड़ा राज उस जंगल के बीचों बीच छुपा हुआ था, एक ऐसा सच जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। तो ये है वो जंगल जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। कहते थे यहाँ कोई भी बिना वजह नहीं आता, लेकिन मैं आया हूँ क्योंकि मुझे सच जानना है। अर्जुन एक बहादुर लेकिन जिद्दी लड़का जो हमेशा सवालों के पीछे भागता था, और इस बार उसका सवाल था, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिसे सब छुपाना चाहते हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन हो तुम और अचानक कहाँ से आ गई? मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ और तुम जैसे लोगों को यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देती। मैं यहाँ डरने नहीं, सच जानने आया हूँ, और जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सच? यहाँ का सच जानना आसान नहीं है अर्जुन, क्योंकि इस जंगल में सच और झूठ दोनों एक जैसे दिखते हैं। मीरा अर्जुन को जंगल के अंदर एक विशाल पेड़ के पास लेकर जाती है, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर थीं और शाखाएं आसमान को छू रही थीं। ये पेड़ इतना अलग क्यों है? यह हर इंसान का असली सच दिखाता है, लेकिन हर कोई इसका सामना नहीं कर पाता। तो मुझे दिखाओ मेरा सच क्या है। जैसे ही अर्जुन पेड़ को छूता है, उसके सामने उसकी यादें, उसके डर, उसकी गलतियां सब सामने आने लगती हैं। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। हर इंसान के अंदर डर होता है अर्जुन। सवाल ये नहीं कि तुम डरते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम अपने डर का सामना करते हो या उससे भागते हो। मैंने उसे धोखा दिया था और आज तक उसे सच नहीं बताया। अर्जुन को अपने अतीत की एक घटना याद आती है, जहां उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को झूठ बोला था। मैंने उसे धोखा दिया था और आज तक उसे सच नहीं बताया। सच छुपाने से वो खत्म नहीं होता अर्जुन, वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता रहता है। अचानक जंगल का माहौल बदल जाता है और एक काली परछाई उनके सामने आ जाती है। जो अपने सच से भागता है वो इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाता है। मैं नहीं भागूंगा, अब नहीं। अगर तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े सच का सामना करना होगा। मैं तैयार हूँ। अर्जुन के सामने उसका असली रूप खड़ा होता है, एक ऐसा अर्जुन जो डरता है, गलतियां करता है और पछताता है। ये मैं हूँ, मैंने गलतियां की हैं, मैं डरा हूँ, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। जैसे ही अर्जुन अपने सच को स्वीकार करता है, जंगल की काली परछाई गायब हो जाती है। तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने खुद को स्वीकार किया। क्या मैं फिर कभी यहाँ आ सकता हूँ? अगर तुम्हें फिर कभी अपने सच की जरूरत पड़े तो ये जंगल हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। कहते हैं कुछ सच ऐसे होते हैं जो एक बार जान लेने के बाद इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन अब उस जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन जंगल अब भी उसके अंदर जिंदा था। मैंने अपने सच का सामना तो कर लिया, लेकिन वो परछाई, वो कौन थी? और मीरा, उसने मुझसे कुछ छुपाया क्यों? मैंने अपने सच का सामना तो कर लिया, लेकिन वो परछाई, वो कौन थी? और मीरा, उसने मुझसे कुछ छुपाया क्यों? अर्जुन, तुमने आधा सच जाना है। पूरा सच जानने के लिए तुम्हें वापस आना होगा। कौन है? सामने आओ। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई, और जैसे ही उसने आंखें बंद करते ही वही जंगल याद आ रहा था। सुबह होते ही अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगा उसी जंगल में जहां उसका इंतजार एक अधूरा सच कर रहा था।
इस बार मैं सिर्फ सवाल लेकर नहीं जाऊंगा, मैं जवाब लेकर ही लौटूंगा। तुम वापस क्यों आए अर्जुन? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। वो परछाई कौन थी और ये जंगल असल में क्या है? ठीक है, अगर तुम सच जानना ही चाहते हो तो सुनो। वो परछाई इस जंगल का हिस्सा नहीं, बल्कि इस जंगल का श्राप है। सालों पहले ये जंगल सिर्फ जादुई नहीं बल्कि पवित्र भी था, लेकिन एक इंसान अपने लालच और डर में इस जंगल की शक्ति को चुराने की कोशिश करता है। उस इंसान ने अपने अंदर के अंधेरे को इतना बढ़ा लिया कि वो खुद एक परछाई बन गया, और तब से वो हर उस इंसान को निगल जाता है जो अपने सच से भागता है। तो क्या वो परछाई अभी भी जिंदा है? हाँ, और अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि उसने तुम्हारे डर को महसूस कर लिया है। तुम वापस आ गए अर्जुन। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मैं अब भागने नहीं आया, मैं तुम्हारा अंत करने आया हूं। अर्जुन, ये लड़ाई तुम अकेले नहीं जीत सकते। तुम्हें अपने अंदर की रोशनी को जगाना होगा। पर कैसे? अपने डर को खत्म मत करो, उसे स्वीकार करो। वही तुम्हारी ताकत बनेगा। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और अपने सारे डर, अपनी गलतियां, अपने पछतावे सबको एक साथ स्वीकार कर लेता है। अपने आप को स्वीकार करता हूं। तुम मेरा हिस्सा नहीं, मेरी कमजोरी हो, और आज मैं तुम्हें खत्म करता हूं। परछाई चिल्लाते हुए। जैसे ही अर्जुन अपने सच को पूरी तरह अपनाता है, परछाई धीरे धीरे मिटने लगती है। मीरा, तुम बदल रही हो। मैं इस जंगल की आत्मा हूं अर्जुन, और जब तक ये श्राप था मैं भी बंधी हुई थी, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। तो क्या अब तुम चली जाओगी? हर कहानी का एक अंत होता है अर्जुन, लेकिन हमारी कहानी तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। अर्जुन अब जंगल से बाहर था, लेकिन इस बार वो सिर्फ बदला हुआ नहीं था, उसके अंदर कुछ जाग चुका था। ये कैसी शक्ति है? मुझे हर चीज पहले से अलग क्यों महसूस हो रही है? अचानक अर्जुन के आसपास की हवा बदलने लगती है, पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं। ये मैंने किया? अर्जुन समझ चुका था कि जंगल ने उसे सिर्फ सच ही नहीं दिखाया, बल्कि उसे एक शक्ति भी दी है। तुमने अंधेरे को हराया है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। अब और क्या बाकी है? मैंने सब खत्म कर दिया था। नहीं, तुमने सिर्फ दरवाजा खोला है। अचानक अर्जुन के सामने जमीन फटने लगती है और एक पुराना दरवाजा उभर आता है, जिस पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। ये क्या है? ये अंतरलोक का द्वार है, जहां से सारी जादुई शक्तियां आती हैं, और अब वो दुनिया खतरे में है। अर्जुन बिना डरे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वो खुद को एक नई दुनिया में पाता है। ये तो किसी सपने जैसा है। वहां एक नया साथी आ जाता है जिसका नाम वीर था। तुम यहाँ के नहीं हो। तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है और मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो तुम वही हो जिसका इंतजार था। इस दुनिया पर एक शक्तिशाली अंधेरा राज कर रहा है, जिसे हम महाछाया कहते हैं, और वो तुम्हारी दुनिया को भी खत्म करना चाहता है। तो फिर हमें उसे रोकना होगा। वीर अर्जुन की शक्ति को परखता है और दोनों के बीच एक छोटी लड़ाई होती है। अगर तुम्हें महाछाया से लड़ना है तो तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं तैयार हूँ। महाछाया, भयानक आवाज। तो तुम आ ही गए अर्जुन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
तुम मुझे जानते हो। मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुमने पूरी तरह खत्म नहीं किया। अर्जुन समझ जाता है कि ये लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि उसके अंदर की है। तो असली सच ये है कि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। या तो तुम मुझे स्वीकार कर लो या फिर हमेशा के लिए हार जाओ। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने अंदर संतुलित करूंगा। अर्जुन अपने अंदर के अंधेरे और रोशनी दोनों को स्वीकार कर लेता है और उसी पल एक नई शक्ति जन्म लेती है। वीर, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने लड़ना नहीं, समझना सीखा है। हर युद्ध अचानक नहीं आता, उसके आने से पहले एक अजीब सी शांति होती है। ऐसी शांति जो अंदर ही अंदर तूफान को जन्म दे रही होती है। अंतरलोक जो कभी सुंदर और शांत था, अब एक अनदेखे डर से कांप रहा था, क्योंकि महाछाया हारने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि संतुलन के रक्षक बन चुके हो। रक्षक बनना आसान नहीं होता वीर, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दो दुनियाओं के लिए लड़ना होगा। और इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा चालाक है। महाछाया की हार के बाद उसकी शक्ति बिखर गई थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, वो बदल गई थी एक और भी खतरनाक रूप में, जिसे अब कालव्यूह कहा जाता था। जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हिम्मत और विश्वास हो तो हर अंधेरे का सामना किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली शक्ति रोशनी या अंधेरे में नहीं बल्कि दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में होती है।